तक पहुंचा के रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने तमाम जगहों पे आज से फॉडर वंडा उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी और जितने भी लोग ये मुतासर हैं उनके जानवर, उनके लिए चारा और जो वंडा है उसका लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करेंगी। इसके साथ साथ आखिर में मैं ये कहूँ कि आप देखें कि इतना ये अदारों की और पॉलिटिकल लीडरशिप की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये अपनी पब्लिक के लिए ये एक काविश ही थी कि आप देखें इतनी बड़ी आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। 20 डेथ्स में भी जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है और उसमें भी बड़ी वजह ड्राउनिंग के और कोई रास्ता वगैरह पार करते हुए डूबने के वो वाक़यात ज़्यादा शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक ऐसी कॉल नहीं है कि जहाँ पे ये हो कि इन लोगों को रेस्क्यू होना चाहिए था। ज़रूर आप देखें कि जितना मैग्नीट्यूड है देर या कॉल को रिस्पॉन्ड करने में 19-20 ज़रूर हुई होगी, लेकिन किसी भी जगह पे कोई लोग जो स्ट्रैंडेड हों वो बेशक अपना करतारपुर हो या पूरे पंजाब में उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा या बोट से रेस्क्यू करना पड़ा या जो भी मीन्स यूज़ करने पड़े वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब लम्हा बलम्हा उसको खुद फॉलो कर रही थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद इन तमाम इंतजामात को देखा। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये 20 कीमती जानों का नुकसान हुआ। इन 20 कीमती जानों के नुकसान के अजाले के तौर पे जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो 1 मिलियन ईच फैमिली को ये इंश्योर तमाम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको कर दिया हुआ है। ये वो कुछ फिगर्स हैं जो आपके साथ इस वक्त शेयर करना ज़रूरी थी। अब इंशाल्लाह अगले तीन एक दिन मैक्सिमम जब तक ये पानी हमारा बिल आखिर रहीम यार ख़ान से होता हुआ ये सिंध के सिस्टम में दाखिल होगा और फिर गुड्डू डाउनवर्ड्स सखर में, और ऑलरेडी सिंध की इंतज़ामिया भी गवर्नमेंट भी उनको NDMA ने प्रॉपरली अलर्ट कर दिया है और वो इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि सिंध इस आफत से महफूज रहे। मेरी तरफ से यही है। अगर आपका कोई क्विक क्वेश्चन है तो आपने कहा कि हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए गए, आपकी जानिब से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। कल फर्रुखाबाद और दीगर इलाके जो डूबे रहे और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल आज से अभी भी आप देख रहे हैं कि बाहर क्लाउडी है और पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है ये हमारी पोठोहार रीजन और गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न यहाँ पे बारिश भी मुतवक्के है वक्फे से और कहीं पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी है। और दूसरा फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, मियाँ वाली, और आज हमें ख़दशा है कि हिल टॉरेंट्स जो हमारे हैं कोहे सलमान पे, राजनपुर और DG खान, उन पे भी आज कोहे सलमान पे बारिश होगी और जो 13 मुख्तलिफ रोदकोई नाले हैं इन नालों में भी पानी आने का वो ख़दशा है, जिससे हमने रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को पूरी तरह से ये तैयार किया कि आपकी जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, अब हमें रिवराइन और दरियाई बेल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, इन अज़ला में जो मैंने मेंशन किए इनके अर्बन फ्लडिंग का भी 2 तारीख तक ख़तरा हो सकता है क्योंकि आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है। और इस साल आपने देखा कि किस तरह मौसमियाती तग़य्युर की वजह से अनप्रेसिडेंटेड ये बारिशें हुई और खुदा न खास्ता ये जो स्पेल अब इंशाल्लाह अपने अख्ताम की तरफ हैं, ये जो करंट स्पेल है ये कहीं कोई नुकसान का सबब ना बने। हमने तमाम इंतज़ामिया जो ऑलरेडी अलर्ट है उनको अर्बन फ्लडिंग के इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने रात खुद ये हदायत PDMA हेड ऑफिस से जारी कर दी हैं। सर ये बताइएगा कि भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसका कितना असर हुआ जो रावी में और शादरा के मुकाम पर ये 2,20,000 टच किया
और हमारे सूबाई वज़ीर हैं रमेश सिंह अरोड़ा, उन्होंने कहा कि भारत इसकी जगह राजस्थान तक ऊपर छोड़ सकता था। कितना ज़्यादा असर अभी हुआ है? मज़ीद पानी छोड़ता है तो क्या असर होगा? जी बिल्कुल, भारत का ये पानी छोड़ा जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीन डैम, हमें एक हफ़्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीन डैम शायद 60% तक भरा है जो रावी के ऊपर है, और इसमें 40% गुंजाइश है, और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो ये वो क्रॉस बॉर्डर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो वैसे भी मोरालिटी भी डिमांड करती है कि आप इंसानियत के तहत भी आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ये शेयर ना हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। इसके साथ साथ अब मज़ीद भी जैसे मैंने पहले बात की, माधोपुर के हेडवर्क्स की पुश्तों के टूटने की वजह से कंटिन्यूस फ़्लो अभी अगले 2 से 3 हफ़्ते रावी में रहेंगे, और इसको हम पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक मैं आपके साथ और भी शेयर करूं कि क्योंकि लोगों का बहुत सारा क्रॉप्स का और बाकी डैमेजेस हुए हैं, उस पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो डिसाइड कर लिया है। हम एक मरबूत तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर हम एक सर्वे की तरफ भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह लोगों के नुकसान का चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि वो हर सूरत पे अजाला होना ही होना है। जी साहब, आपसे ये सवाल है कि हर ज़िले का, हर इलाके का हमने तस्करा किया, आप लोगों ने बात की, करतारपुर में भी पानी आया, ननकाना साहब का जिक्र नहीं किया गया, इसकी क्या वजह? जी अभी करतारपुर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा कल नारोवाल तशरीफ़ ले गए, तो जो सबसे पहली डायरेक्शन थी कि हमारे जो सिख यात्री हैं और भाई हैं उनका ये, क्योंकि मजहबी एक इसकी सेंक्टिटी है, तो सबसे पहले नारोवाल में जो रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है वो करतारपुर पे किया जा रहा है, और कल करतारपुर की पार्किंग से, करतारपुर के काफ़ी सारे एरिया से पानी को ड्रेन आउट कर दिया गया, और आज तक चीज़ें प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ननकाना साहब में, क्योंकि मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि बल्लो की के मुकाम पर ये पानी पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। ननकाना की सिर्फ जो बेल्ट है रिवराइन की और फ्लड प्लेन की, उसमें हमें ख़तरा है, और खुदा न खास्ता ननकाना साहब में या सेटल्ड एरिया में किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें महफूज रखेंगे। कहा जा रहा है कि अभी गुजरगांव पर ये सोसाइटी है। अब ये लोग जो है वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कल अल्लाह ताला साहब का बयान था कि अभी गुजरगांव पर तामीरात करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का जी बिल्कुल, ये आप देखें कि मौसमियाती जो तब्दीली और तग़य्युर है ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुज़रगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है, और इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुज़रगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए, और ये खाली होंगी, और इस पे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के क्लियर डायरेक्शंस वो आ चुकी हैं। फ्यूचर में भी किसी भी किस्म का फ्लड प्लेन एक्ट के तहत उस पर पूरी रेगुलेशंस लाई जा रही हैं, और फ्लड प्लेन एक्ट पे मनोअन अमल करवाया जाएगा, ताकि हमारी थोड़ा बदकिस्मती ये भी है कि फ़्लड प्लेन में मालकी ज़मीनें हैं और लोगों की ये प्राइवेट ओनरशिप है, जिसकी वजह से वहाँ पे, और फिर दूसरा यूनिकनेस आप देखें कि रावी में 40 साल जब पानी नहीं आया तो ये एक फर्टाइल लैंड है, लोगों की अपनी मालकियत है, वो इस पे काश्त ज़रूर करते हैं। तो ये जब भी कभी फिर खुदा न खास्ता इस तरह का सानिया होता है, फिनोमेना फ्लड का बनता है, तो इस तमाम फ्लड प्लेन ने, क्योंकि अदरवाइज़ ये पानी की गुजरगाह है, इसमें अगर आपकी मालकी ज़मीन भी है और आपने फसलें लगाई हैं तो दे आर बाउंड टू बी अफेक्टेड। और इस यही हुआ है कि अभी तमाम फसलें दरियाए रावी में, दरियाए सतलुज में वो मुतासिर हो चुकी हैं, और उसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वज़ा कर रही है। सस्ते प्लॉट्स के भी जो हैं वो एड्स लगे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई हुकूमत जो है
सोसाइटी मालकान के खिलाफ भी कोई एक्शन करेगी? देखें, अभी तो पहले कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी, तमाम अदारों पे भी, कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनज़र रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और आप देखेंगे कि ये इस पे अब मनोअन अमल होगा। थैंक यू। ये बराह रास्त मनाजिर लाहौर के हैं। DGP DMA इरफान अली काठिया मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अगले 24 घंटे में पानी कम होगा, 18 घंटे बाद हेड बलोकी पर दबाव बढ़ेगा।